हेलो गाइस, आज हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कहलाता है। यानी किसी भी एटम में मौजूद न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उस एटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और उसे किससे डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को? कैपिटल Z से, कैपिटल Z से इसे डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम्स, जैसे कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो मतलब इसका मतलब ये हो कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। यानी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को हमेशा लेफ़्ट साइड के नीचे लिखा जाता है। जैसे कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का 6 है, तो इसे लेफ़्ट साइड के नीचे यहाँ पे लिखा जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन का 7 है, तो इसका फिर से वही लेफ़्ट साइड के नीचे लिखा जाता है। और एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से शो किया जाता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। एटम के न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद बराबर होते हैं। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब देखते हैं एटॉमिक मास नंबर किसे कहते हैं। तो किसी भी एटम्स में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मजमूए को, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की मजमूए को, सम को एटॉमिक मास कहते हैं। और इसे हमेशा कैपिटल A से शो किया जाता है। एटॉमिक मास को हमेशा कैपिटल A से शो किया जाता है। और एक सवाल यहाँ पे उठता है कि जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो हम ये भी कह सकते थे कि सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते थे। लेकिन ये क्या होगा, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसलिए गलत होगा क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या होते हैं भाई, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, इसके एटम्स के बाहर होते हैं। गलत इसलिए होगा क्योंकि एटम्स क्या करते हैं, एटम कभी इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करें या लॉस या शेयर करें, तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने पर या गेन होने पर एटॉमिक मास पर कोई इफेक्ट न पड़े। इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक मास कहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन के यूज़ नहीं करने की वजह यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी कम होते हैं, क्योंकि लॉस करते हैं एटम्स, कभी गेन करते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। तो इससे एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं करता, बल्कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ़ किसी भी एटम में मौजूद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, इन दोनों के मजमूए को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। और इसे कैपिटल A से शो किया जाता है। और यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है कि व्हाट
what shall be the number of protons, neutrons and electrons in an atom of the element whose atomic number is 17 and atomic mass या mass number is 37। यानी हमने क्या करना है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करना है, मालूम करना है। जबकि क्या दिया हुआ है, एटमिक नंबर भी दिया हुआ है और एटमिक मास यानी मास नंबर भी दिया हुआ है, तो इजी है। एटमिक नंबर दिया हुआ है भाई, कितना कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 17। एटमिक मास भी 37 दिया हुआ है। हमने मालूम क्या करना है, प्रोटॉन हमने मालूम करना है, इलेक्ट्रॉन हमने मालूम करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने मालूम करना है। तो देखते हैं तो कैसे मालूम करेंगे। हमें पता है एटॉमिक नंबर किसका बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। तो एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 17, तो 17 है, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ भाई, इसका भी 17 हुआ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 हुआ, तो ये हुआ हमारा प्रोटॉन 17। और हमें पता है जिंदा नंबर ऑफ प्रोटॉन किसका बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो ये 17 हुआ, तो ये भी 17 हुआ, तो हमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आ गया 17। अब रहा न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स को कैसे मालूम करते हैं, ईजी है। हमें पता है एटॉमिक मास किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास कितना है, 37 है, तो ये रहा 37। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है कितना है, 17, तो ये रहा 17 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमने मालूम करना है, हमें नहीं पता, हमें मालूम करना है, हमने मालूम करना है। तो ये 17 इस साइड पे यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है 37, ये 17 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इस साइड पे आया तो क्या होगा माइनस होगा, -17। तो माइनस कर लो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेवन 37 में से 17 निकला तो 20 आया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20। तो ये भी पता चला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है भाई, 20। इस तरह हम अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो हम इजीली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इजीली हम मालूम कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, एटॉमिक मास को हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, इसका एटॉमिक नंबर यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इससे लेफ्ट साइड के नीचे एटॉमिक नंबर यहाँ पे, और एटॉमिक मास नंबर को किधर, लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे 12। ये रहा एटॉमिक मास और ये रहा एटॉमिक
नंबर। इस तरह हमेशा याद रखने के एटॉमिक नंबर को लेफ़्ट साइड पर, दोनों को लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाता है। तो ये रहा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जल्द